ये कहानी है एक कैरी नाम की लड़की की जो कि बहुत शर्मीली है। उसके आसपास के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर में चिल्ला रही होती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है क्योंकि उसे कैंसर है और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो उसकी रक्षा करे और अगले ही पल उसका दर्द खत्म हो जाता है। दरअसल ये औरत प्रेग्नेंट थी। उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे लग रहा था कि उसके पेट में कैंसर है, लेकिन जब वो अपने पैरों के पास देखती है तब वहाँ एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे इसने अभी अभी जन्म दिया है। इस बच्चे के पैदा होने से उसे कोई खुशी नहीं होती, इसलिए उस बच्चे की जिंदगी का खात्मा करने के लिए वो सीजर उठाती है। लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है क्योंकि वो जानती है ये बच्ची मासूम है, इसका कोई भी कसूर नहीं है। दरअसल ये जो औरत है इसका नाम है मार्गरेट व्हाइट। ये एक बहुत धार्मिक औरत है और साथ साथ इसका दिमाग भी स्टेबल नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और मार्गरेट की बेटी जिसका नाम उसने कैरी रखा है वो अभी ग्रेजुएशन में है। कैरी अब बड़ी हो चुकी है लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती। वो बहुत शर्मीली है। कैरी इतनी ज्यादा आइसोलेटेड है कि जब लड़कियां पूल में वॉलीबॉल खेल रही थी वो सबसे अलग और दूर खड़ी होती है। ये सारी की सारी लड़कियां वेट एरिया में शावर लेने जाती है और जब कैरी शावर ले रही होती है तो वो देखती है कि उसके शरीर में से खून निकल रहा है। खून को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ खड़ी सारी लड़कियों से मदद मांगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ खड़ी लड़कियां समझ जाती है कि कैरी को पीरियड हुए हैं। दरअसल आज कैरी को पहली बार पीरियड हुए हैं और कैरी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ खड़ी लड़कियां ये सब देख के बहुत हैरान हो जाती हैं। वहाँ खड़ी लड़कियां कैरी का मजाक उड़ाती है, उसे पागल कहती है, उसके ऊपर पैड्स फेंकती है। वो अपने फोन से कैरी का एक वीडियो भी बना लेती है जिसमें कैरी चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। लेकिन यहाँ पर तब उनकी जिम टीचर आ जाती है। वो कैरी को शांत कर रही होती है लेकिन कैरी किसी की बात मान ही नहीं रही होती, इसलिए उस टीचर को कैरी को थप्पड़ मारना पड़ता है। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है उनको वो टीचर कहती है कि जाओ यहाँ से। और तभी कैरी उनको वहाँ से जाते हुए देखती है और तभी वहीं पर एक ट्यूबलाइट होती है जो अचानक से ऑफ हो जाती है। उसके बाद कैरी को प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता है। जिम टीचर उसे कहती है क्या तुम्हारी मम्मी ने इस बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया? कैरी कहती है कि नहीं। हालांकि कैरी से ये भी पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने बदतमीजी की, लेकिन कैरी किसी का भी नाम नहीं लेती। साथ ही जिम टीचर उसे ये कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते के लिए रेस्ट करना चाहिए, हम तुम्हारी मॉम को हर चीज बता देंगे। लेकिन ये सुनकर कैरी घबरा जाती है। वो नहीं चाहती है कि उसकी मॉम को ये सब कुछ बताया जाए। जिम टीचर कहती है कि हमें बताना ही होगा। फिर यहाँ पर वाटर डिस्पेंसर के ऊपर जो बोतल होती है वो अचानक से फट जाती है। अब कैरी की मॉम स्कूल आती है और कैरी को अपने साथ ले जाती है। कार में कैरी अपनी मॉम को बोलती है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, आप जानते हो सबने मेरा मजाक उड़ाया। तब कैरी की मॉम उसे बाइबल की कुछ पुरानी बातें बताती है कि कैसे एडम और ईव ने गलती की और ईश्वर ने उन्हें श्राप दिया और कैरी के मॉम के मुताबिक पीरियड्स आना एक पाप है। कैरी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो सबसे करता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन कैरी की मॉम इस सब बात पर विश्वास नहीं करती और वो कैरी को कहती है कि अपने क्लोजेट में जाओ। ये एक तरह की कोठरी होती है। कैरी उस कोठरी के अंदर नहीं जाना चाहती लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे उस कोठरी के अंदर बंद कर देती है। कैरी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी दरवाजा अपने आप ही क्रैक हो जाता है और जो क्लोजेट के अंदर जीसस की छोटी सी मूर्ति होती है उसमें से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। अगले दिन कैरी की मॉम क्लोजेट के अंदर आती है। वो कैरी को उठाती है और कैरी को बहुत प्यार करती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो एक नॉर्मल मॉम है लेकिन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। और दूसरी तरफ हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जिसने कैरी का वीडियो बनाया था। वो उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। फिर उनकी जो जिम टीचर होती है वो सभी लड़कियों को ग्राउंड में बुलाती है और कहती है जो तुम लोगों ने कैरी के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं किया, उसका वीडियो बनाकर तुम लोग ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वो वहाँ सारी लड़कियों को सजा देती है। वो कहती है कि यहाँ अभी स्कूल की छुट्टी होने के बाद तुम्हें यहाँ पर बूट कैंप करना होगा। बूट कैंप दरअसल में एक हार्ड एक्सरसाइज होती है जिसमें इंसान पूरी तरीके से थक जाता है। यहाँ पर जो क्रिस्टीन होती है जिसने कैरी का वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया था वो ये सब करने के लिए मना करती है। तब उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और अब तुम प्रॉम में भी नहीं आ सकती। क्रिस्टीन दूसरी लड़कियों को कहती है कि हमें इस चीज का विरोध करना चाहिए, अगर हम सब एक साथ हो जाए तो हमें कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता। लेकिन इसका कोई भी साथ नहीं देता क्योंकि ये सब के सब प्रॉम में जाना चाहते हैं। क्रिस्टीन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी।
ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर कैरी की मॉम कैरी को स्कूल छोड़ने आती है। कैरी जब स्कूल में जाती है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं, उसका मजाक बना रहे होते हैं, साथ ही दीवारों पर उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत लिख रहे होते हैं। इस बात से परेशान होकर कैरी वॉशरूम में जाती है और जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तब मिरर अपने आप टूट जाता है। कैरी को अब एहसास होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई पावर तो है। इसके बाद में कैरी इंटरनेट में अपनी पावर के बारे में पढ़ना शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि ये एक तरह की पावर है जिसे टेलीकिनेसिस कहा जाता है और ये पावर उसके अंदर भी है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन अपने डैड के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में होती है और उसके डैड एक बहुत बड़े आदमी होते हैं और वो उनको कह रहे होते हैं कि तुमने मेरी बेटी पे इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगाए, उससे ग्राउंड में क्यों दौड़ाया, और साथ ही जिम टीचर उससे गंदी जबान में बात करती है। जिम टीचर क्रिस्टीन के डैड से कहती है कि जो तुम्हारी बेटी ने किया वो एक शर्मनाक हरकत है। उसने एक लड़की का वीडियो बनाया और साथ ही साथ उसे यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। क्रिस्टीन कहती है कि डैड ये सब झूठ है। जिम टीचर कहती है ठीक है, इसका मोबाइल चेक करो, अगर उसमें कैरी का वीडियो ना हो तो मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी। प्रिंसिपल क्रिस्टीन को कहते हैं कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, लेकिन क्रिस्टीन अपना मोबाइल दिखाने से मना कर देती है। क्रिस्टीन के डैड भी कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉम में जाना है और इन सब चीजों से बाहर निकलने तो तुम्हें अपना मोबाइल दिखाना होगा। क्रिस्टीन कहती है कि उसमें मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं। फिर वो प्रिंसिपल रूम से निकल के बाहर चली जाती है। क्रिस्टीन वहाँ से निकल के सू के पास जाती है। सू दरअसल क्रिस्टीन की बचपन की दोस्त है। सू को एहसास है कि उन्होंने कैरी के साथ जो भी किया वो गलत किया था, इसीलिए सू ने क्रिस्टीन का साथ नहीं दिया। क्रिस्टीन सू से कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। सू कहती है कि नहीं, हमने उसके साथ गलत किया था। सू क्रिस्टीन से कहती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हारा कैरी ने क्या बिगाड़ा है। सू वहाँ से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है जो उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। सू अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कैरी को अपने साथ प्रॉम नाइट पर ले जाओ, और वो ये सब इसलिए कर रही है कि उसे ऐसा लगता है कि जो उसने गलती की है वो उसका प्रायश्चित कर रही है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन सू के कहने पर वो मान जाता है। फिर ये दिखाया जाता है कैरी अपने घर में अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रही है, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल में कर रही है। कैरी की मॉम को शक होता है कि कमरे में कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए वो चाकू लेकर कैरी के कमरे में जाती है। इससे पहले कि वो कैरी के कमरे तक पहुंचती, कैरी ने सब कुछ नॉर्मल करके सोने का बहाना कर देती है। फिर ये दिखाया जाता है कि कैरी जब स्कूल में होती है तब कैरी के पास सू का बॉयफ्रेंड टॉमी आता है। वो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ प्रॉम नाइट पर चलोगी। ये बात कैरी को थोड़ी अजीब लगती है। उसे लगता है कि ये लोग सब मिलकर उसका फिर से मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानती है कि टॉमी सू का बॉयफ्रेंड है। टॉमी उसे कहता है कि सू मेरे साथ प्रॉम में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। लेकिन कैरी उसे मना करके वहाँ से भाग जाती है। वो एक जगह बैठकर रोना शुरू कर देती है। वहाँ पर कैरी की स्पोर्ट्स टीचर आती है। वो कैरी से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया। कैरी कहती है नहीं, मुझे किसी ने प्रॉम में इनवाइट किया है और वो और कोई नहीं, सू का बॉयफ्रेंड टॉमी है। कैरी की टीचर उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए। कैरी कहती है कोई मेरे साथ क्यों जाना चाहेगा। तब कैरी की टीचर उसे मिरर के सामने ले जाती और कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, बस हमें कुछ मेकअप और एक ड्रेस की जरूरत है। लेकिन कैरी की टीचर को कहीं ना कहीं शक होता है, इसलिए वो सू और टॉमी से कहती है कि अगर तुम कोई हरकत करना चाहते हो तो ऐसे मत करना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है। टॉमी कहता है कि अब इन सब बातों का फायदा नहीं है, क्योंकि कैरी ने मना कर दिया है। सू से कहती है कि तुम्हें फिर से एक बार ट्राई करना होगा। जब कैरी स्कूल से घर जा रही थी तब वो अपने घर के पास टॉमी को देखती है, तो वो एकदम से घबरा जाती है कि कहीं उसकी मॉम उसे टॉमी के साथ देख ना ले, क्योंकि उसकी मॉम के हिसाब से ये सब चीज पाप है। टॉमी उसे फिर से एक बार प्रॉम के लिए इनवाइट करता है और कैरी इस बार उसे हाँ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे 10 बजे से पहले मुझे अपने घर आना है। टॉमी हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। कैरी यहाँ से सीधा मार्केट जाती है और अपने लिए एक ड्रेस का मटेरियल लेकर घर वापस आती है। वो घर वापस आती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम इतनी देर कहाँ थी। तब कैरी कहती है कि मैं मार्केट गई थी क्योंकि मुझे अपने लिए प्रॉम के लिए एक ड्रेस बनाना है, मुझे प्रॉम के लिए किसी ने इन्वाइट किया है। ये सुन के कैरी की मॉम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि तुम प्रॉम में नहीं जाओगी। कैरी कहती है कि टॉमी बहुत अच्छा लड़का है और वो 10 बजे से पहले मुझे घर वापस छोड़ देगा। कैरी की मॉम कहती है कि तुम लड़कों को नहीं जानती, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम क्लोजेट के अंदर जाओ, प्रेयर्स करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो। के हिसाब से ये सब चीज गुनाह है, लेकिन कैरी टॉमी के साथ जाना चाहती है। वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है तो उस घर में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर जाता है और उसकी मॉम भी गिर जाती है, लेकिन कैरी अपनी मॉम को हवा में उड़ाती है।
तब उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि कैरी को ये सारी शक्तियां शैतान से मिली है क्योंकि उसने पाप किया है। कैरी अपनी मॉम को बताती है कि मेरी ये सारी शक्तियां पैदाइशी है, हो सकता है मुझे ये शक्ति अपनी डैड से मिली हो, लेकिन कैरी की मॉम उसकी बात पे बिलीव नहीं करती। कैरी अपनी मॉम को कहती है कि मैं प्रॉम में जरूर जाऊंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कैरी अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाती है। आज वो रात आ जाती है जहाँ कैरी को टॉमी के साथ प्रॉम में जाना है। हालांकि कैरी की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी अपनी मॉम को क्लोजेट में बंद करके वहां से चली जाती है। वो टॉमी के साथ प्रॉम में आती है। यहाँ उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसने जिंदगी में पहली बार इतना स्पेशल फील किया होता है। टॉमी उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और कैरी और टॉमी यहाँ डांस करते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन भी होता है जहाँ वो लोग सबसे खूबसूरत कपल को चुनेंगे। सबको एक दूसरे के लिए वोट करना है और इस लिस्ट में टॉमी और कैरी का नाम भी होता है। ये गेम एक किंग और क्वीन का खिताब होता है और जब रिजल्ट आता है तो इसमें कैरी और टॉमी जीतते हैं और अब उन दोनों को स्टेज पे जाना है। कैरी इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन यहाँ पर जैसा सब लग रहा है वैसा सुलझावा नहीं होता। दरअसल क्रिस्टीन अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई होती है और उसने स्टेज के ऊपर बाल्टी लटका दी होती है जिसके अंदर पिग का खून था। क्रिस्टीन का प्लान ये था कि ये खून से भरी बाल्टी वो कैरी के ऊपर डाल देगी। जो कैरी का वीडियो है जो क्रिस्टीन ने यूट्यूब में अपलोड किया था वो प्रोजेक्टर की मदद से वो वहां पर स्टार्ट कर देगी। और जब कैरी और टॉमी स्टेज पर जाते हैं तब क्रिस्टीन वो खून भरी बाल्टी कैरी के ऊपर डाल देती है और साथ ही साथ उसका वीडियो भी चला देते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। कैरी पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। टॉमी कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो बाल्टी भी नीचे गिर जाती है जिसके अंदर खून था। वो बाल्टी सीधा टॉमी के सर पर गिरती है जिसकी वजह से टॉमी की मृत्यु हो जाती है और अब कैरी पूरी तरीके से अपना आपा खो देती है। यहाँ पर जितने भी दरवाजे होते हैं वो अपनी पावर से उन सब दरवाजों को बंद कर देती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट करके पूरी जगह पर आग लगा देती है। इससे पहले कि वो और कुछ करती यहाँ पर उसकी टीचर आ जाती है जो हमेशा कैरी का ध्यान रखती है। वो कैरी को ये सब करने से मना करती है, लेकिन तभी कैरी का शरीर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये दिखाया है क्रिस्टीन और उसका दोस्त जिसने कैरी के साथ ये सब किया होता है। लोग भाग रहे होते हैं और कैरी भी उनका पीछा कर रही होती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि पूरी स्कूल की बिल्डिंग में आग लग गई होती है और अब क्रिस्टीन और उसके दोस्त जो गाड़ी से भाग रहे होते हैं उनके गाड़ी के सामने खड़ी होती है कैरी। क्रिस्टीन अपने दोस्त से कहती है कि कुचल डालो इसे और वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और जैसे ही वो कैरी को कुचलने वाले होते हैं तब कैरी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उनकी गाड़ी वहीं पर जाम हो जाती है। उनको इतना जोर का धक्का लगता है, जो क्रिस्टीन का दोस्त गाड़ी चला रहा होता है उसका सर जोर से स्टीयरिंग पर लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। कैरी अब क्रिस्टीन को अपनी शक्तियों से सीट बेल्ट से पूरी तरीके से बांध देती है, लेकिन क्रिस्टीन किसी भी तरीके से छूट जाती है और अब वो गाड़ी को कैरी की तरफ बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन कैरी अपनी शक्ति से गाड़ी को रोक लेती है। कैरी की शक्ति के आगे गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। कैरी गाड़ी को जोर से ऊपर हवा में उठाती है और जोर से नीचे छोड़ देती है। वो गाड़ी गैस स्टेशन के ऊपर जाके गिरती है और वहाँ पर तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ क्रिस्टीन का भी अंत हो जाता है। इसके बाद कैरी अपने घर पर वापस आ जाती है और अपने शरीर से पूरे खून को साफ करती है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाती बताती है कि कैसे उसके साथ प्रैंक किया गया। उसकी मॉम उसे अपने गले से लगा लेती है और बताती है कि जो तुम्हारे पिता थे वो और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कहती है कि हमारा प्यार पवित्र था, हमारे बीच में कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं था। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता की नजर बदल गई, तब हमने खूब इबादत की, लेकिन उस दिन शैतान जीत गया। हम दोनों भावनाओं में बह गए और उसके बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाई, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। दरअसल कैरी की मॉम को ये लग रहा होता है कि कैरी के ऊपर कोई शैतानी साया है, इसलिए वो उसे पीछे से चाकू मार देती है। और इससे पहले कि वो दोबारा उसे चाकू मारती, कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम को दूर कर देती है। लेकिन फिर भी कैरी की मॉम उसके पास चाकू लेकर बढ़ती है और कहती है कि शैतान तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसे हमें अब खत्म करना ही होगा। वो उसे मारने की कोशिश करती हैं और जब चाकू वो उनसे मारने वाली होती हैं तब उनका हाथ अपने आप ही रुक जाता है। दरअसल कैरी अपनी शक्ति से अपनी मॉम का हाथ रोकती है। दरअसल कैरी अपनी पावर से ये सब कर रही होती है, तब उसकी मॉम हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है और उसके घर में जितनी भी शॉर्ट चीजें होती हैं वो उसकी मॉम के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं।
कैरी की मॉम कहती है कैरी नहीं। कैरी कहती है आई एम सॉरी मॉम, और अगले ही पल वो सारी शार्प चीज़ें कैरी की मॉम की आर पार हो जाती हैं। कैरी अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम को अपने गोद में लटाती है और कहती है आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर सू भी पहुँच जाती है। कैरी सू से कहती है कि देखो मैंने अपनी मॉम को मार दिया, और इसके बाद ये घर अपने आप ही टूटना शुरू हो जाता है। सू कैरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी कैरी अपनी पावर से सू को हवा में उड़ा देती है। कैरी को ये एहसास होता है कि सू प्रेग्नेंट है। कैरी सू से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक लड़की है, और वो अपने पावर से सू को घर से बाहर फेंक देती है, यानी कि वो सू को बचा लेती है। और इसके बाद घर टूटना शुरू हो जाता है, और साथ ही कैरी जो उसने बचपन से लेके आज तक कोई भी सुख नहीं देखा, वो अपनी मॉम के साथ इस घर के नीचे दब जाती है। दरअसल सू को कैरी ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि कैरी को अपनी पावर से ये पता चल गया था जो भी प्रैंक कैरी के साथ हुआ उसमें सू का कोई भी हाथ नहीं था। इसके बाद सू की कोर्ट में गवाही होती है जिसमें वो कहती है कि कैरी के अंदर कुछ सुपर पावर्स थे, लेकिन वो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान थी। इसके बाद सू कैरी की कब्र पर आती है जिस पर ये लिखा होता है कि कैरी वाइट तुम नर की आंख में जलोगी, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान गई होती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सू हॉस्पिटल के अंदर है, उसके पेट में बहुत दर्द है, और तभी उसके पेट के अंदर से हाथ निकलता है जो सू को पकड़ लेता है, और ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि कैरी का है। लेकिन ये सब एक सपना होता है। सू बेड पर अपनी मॉम के पास सो रही होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सू के पेट के अंदर जो बच्चा हो वो कोई और नहीं बल्कि कैरी हो, क्योंकि जब वो उसकी कब्र पर गई थी तब उसके कब्र पर एक दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि वो कुछ ना कुछ उसे मैसेज मिला था। और जिस तरह सू के पेट में पेन हो रहा होता है ठीक वही तरह का पेन इस फिल्म के स्टार्टिंग में कैरी की मॉम के पेट में हो रहा था। तो इस बात की शायद संभावना है कि जब सू की बेटी पैदा होगी तो वो कैरी का दूसरा जन्म होगा, उसके अंदर भी वो सभी शक्तियां होंगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।